जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, जो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 3 1 x माइनस 1 3 4 x 1 0 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 -30। तो इसमें हमने क्या करना है कि x की कीमत मालूम करनी है, x की कीमत फाइंड वैल्यूज ऑफ x है। अब देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मॉड की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसका सिंपली डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड इसको करेंगे, सिंपली मुश्किल नहीं है। तो एक दफा इसको इसी तरीके से लिख दें 3 1 x माइनस 1 3 4 x 1 0 माइनस, ये किसकी इक्वल है -30। तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के लिहाज से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड कर दें सिंपली। आपको पता है कि इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट रो ये है, कतार ये है, इसके लिहाज से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है 3 है, 3 इंटू, ये देखें ये कतार और ये कॉलम खत्म हो गया, तो 3 को 0 से ज़रब दें 0, -4 को 1 से देंगे 4 आएगा। इसके बाद -1 इसके लिहाज से करना है ना। तो सेकंड नंबर पे है ये A11 है, ये A12 है। तो A12 के क्या होता है, वो माइनस का माइनस ही रहता है। तो -1 फार्मूले का -1 आ गया हमारे पास। तो इसको कैसे होगा, ये इसकी पोजीशन देखें 1 है, तो ये कॉलम और ये कतार खत्म, तो 0 को -1 से ज़रब दें 0, 4 को x से ज़रब दें तो -4x। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, x है। तो x वाली पोजीशन क्या है, A11 A12 A13, 1 + 3 4 बनता है, यानी -1 की पावर 4 किसकी इक्वल होगी, 1 + 1 के। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने +x लिख दिया है। ठीक हो गया। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये कॉलम और ये कतार खत्म, 1 को -1 से ज़रब दें -1, 3 को x से ज़रब दें तो -3x बराबर किसके है, -30 के। तो इसको अंदर ज़रब दें, -4 को 3 से -12, -1 इंटू -4x प्लस x इंटू -1 -3x इज इक्वल टू -30। -12 इस माइनस को अंदर ज़रब दें तो +4x, इस x को अंदर ज़रब दें तो -x, -3x स्क्वायर इज इक्वल टू -30। तो -3x स्क्वायर स्टार्ट में लिख दें, +4x -x प्लस 3x -12 -30 इधर आया तो +30 इक्वल टू 0, -3x स्क्वायर प्लस 3x -12 प्लस 30 इज इक्वल टू 18 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक हो गया। तो इसमें से हम ये देख सकते हैं 3 कॉमन इधर से भी आ सकता है, 3 इधर से भी, 3 इधर से भी कॉमन आ सकता है। तो -3 हम लेंगे, -3 से इसको डिवाइड कर दें, -3 तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करना इजीली हो गया है। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीकाकार अब क्या है, एक चीज आपने एक और से देखनी है, सामने आ गई तो समझा ही देता हूं आपको कि एंड वाला नंबर जो होता है सी वाला, उसको a से ज़रब देते हैं, 6 को 1 से ज़रब देते हैं। ठीक है। तो 6 क्रॉस 1 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है। अब दरमियान में हमने ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो 6 आए, जमा करें तो -1 आए। तो देखें 3 को अगर मैं 2 से ज़रब दूं तो 6 आ गया। अगर मैं इसको अलामत के तौर पर लिखूं -3 + 2 इज इक्वल टू -1, तो हमने -1 इधर बनाना है। तो लिखेंगे x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0।
या इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स, एक्स कॉमन ले लें, एक्स माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बन गया जी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 2 आएगा, तो दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो x 3 आएगा। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, जो हमने x को कीमत मालूम करनी थी वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार आसान है, मुश्किल नहीं है, ये मैट्रिक सिस्टम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।